एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग स्तुति प्रार्थना के बाद गुरु ग्रंथ सत्संग योग से ध्यान बिंदु उपनिषद का पाठ श्रवण कर रहे थे। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक यदि फैला हुआ पाप का पहाड़ हो, एक योजन होता है 4 कोस का। ऋषि कहते हैं कि कई योजन तक फैला हुआ यदि पाप का पहाड़ हो तो अभी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। ये ध्यान योग क्या है और जीवन में ध्यान योग की क्या विशेषता है, ये विचारणीय तथ्य है, विचारने योग्य विषय है। वस्तुतः हम जीव परमात्मा में थे। जब परमात्मा की मौज हुई, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, एको अहम बहुश्यामः, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। जैसे ये परमात्मा की मौज हुई तो सबसे पहले कंप हुआ, फिर शब्द हुआ और कंप शब्द के क्रम में हम जीव परमात्मा से अलग हो गए, बिछुड़ गए। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था कि जैसे माता पिता से बच्चा अलग हो जाता है तो बच्चे को दुख होता है, परेशानी होती है, तकलीफें होती हैं। वैसे ही हम जीव जब से परमात्मा से अलग हुए, तब जब से परमात्मा से अलग होकर इस संसार में आए तो नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। त्रितापों में हम जो जीव दुखित हैं, त्रसित हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं कि जब तक कि पुनः परमात्मा का हम दर्शन नहीं कर लेते हैं, पुनः स्वदेश लौट नहीं जाते हैं, तब तक दुख बना रहेगा, बेचैनी बनी हुई रहेगी, क्लेश का निशेष नहीं होगा। हम जीव को पुनः अपने देश को लौटना है। ये संसार अपना देश नहीं है, ये परदेश है। जब हम जीव परमात्मा में थे तो वहां मन का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जैसे ही परमात्मा से हम जीव अलग होते चले गए, जैसे परमात्मा से दूरी होती चली गई, वैसे ही हम आप बेचैन होते चले गए, बेचैनी बढ़ती चली गई। वियोग का दुख हमारे आपके जीवन में आता चला गया। जब इस संसार में आ गए तो फिर अपने घर की सुधि को बिसर गए। हमारी आपकी चेतन वृत्ति संसार में बिखर गई। संसार के वस्तु व्यक्ति को ही हम जीवन के सर्वस्व को समझने लगे, जिसके चलते
हमारे आपके जीवन में बेचैनी, दुख, विपदा घर कर गया। जैसे चूहा यदि मुश्किल में फंस जाता है, जब तक चूहा को ये पता नहीं होता है कि इस मुश्किल में प्रवेश करना तो आसान है लेकिन निकलना मुश्किल है, तब तक तो अपने आप को बड़ा प्रसन्न महसूस करता है। लेकिन जब उसी चूहा को ये पता चल जाता है कि अब मैं मुश्किल में पड़ गया हूं, तो वह चूहा बिल्कुल छटपट करने लग जाता है। एक छोटी सी कहानी है। एक चूहा खुरकुंद करते हुए किसी ड्राम में जाकर के फंस गया। ड्राम में एक ही छिद्र था, बहुत छोटा छिद्र था। बड़ी आसानी से वो चूहा प्रवेश कर गया क्योंकि वो अत्यंत दुबला पतला चूहा था। जब चूहा उस ड्राम में प्रवेश किया तो चूहा के लिए मानो ऑफर मिल गया। ऑफर क्या? काजू, किशमिश, छोरा, मनक्का, बादाम, अखरोट खाने से लेकर के पीने तक की सामग्रियां उसमें मौजूद थी। बड़ी आसानी से प्रवेश किया था, मस्ती से खाने पीने लगा, सब कुछ को भूल गया। हमें घर भी लौट करके जाना, खाने पीने में मशगूल हो गया, खाते पीते बहुत मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन अपने घर का ख्याल हो आया, घर भी लौट करके जाना है। और जब ख्याल हुआ तो निकलने के लिए एक ही रास्ता था। जिस रास्ते से वो प्रवेश किया था उसी रास्ते में वो उलट गया, मुड़ गया। और जैसे ही निकलने का प्रयास किया तो निकल नहीं सका क्योंकि वो मोटा तगड़ा हो चुका था। जैसे ये चूहा को ये पता चला कि मैं फंस गया हूं तो वो बेचैन होकर के चूहा तड़पने लगा। बहुत प्रयास किया, अंततः उसको काजू, किशमिश, छोरा, मनक्का, बादाम, अखरोट खाने पीने की तमाम सामग्रियां अच्छी नहीं लगने लगी। उस चूहे ने एकादशी व्रत किया। एकादशी व्रत किया। कई दिनों के एकादशी व्रत करने के बाद वो चूहा पुनः उसी तरह का दुबला पतला हो गया। थोड़ी सी शक्ति लगाई, ड्राम से बाहर निकल गया। वस्तुतः यह एक रूपक है, वो ड्राम कोई और नहीं, ये संसार ही ड्राम है। और अज्ञानी जीव ही चूहा है। जब इसे संसार में जब से आए हैं तब से संसार को अपना घर मान लिए हैं। वस्तुतः ये अपना घर नहीं है। महापुरुषों ने तो कहा, जनि लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछु यहावा नाही। ये संसार परदेश है, अपना घर नहीं है। और हम लोग परदेश जाते हैं तो क्या कहते हैं, दुख तकलीफें होती हैं तो आपस में बातचीत करते हैं, भाई ये तो परदेश है, अपना घर थोड़ी है। अपना घर जाओगे तो सुख ही सुख मिलेगा, ये तो परदेश है। परदेश में दुख होगा, बेचैनी होगी, इसलिए थोड़ा कष्ट सहकर कमा लो और फिर अपने घर को जाओगे तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। ऐसा लोग आपस में बातचीत करते हैं। हम जीवों के लिए संसार क्या है, ये परदेश है, अपना घर नहीं है। संत लोग कहते हैं कि जब तक संसार में तुम फंसे रहोगे, ये संसार रूपी ड्राम में अटके रहोगे तो दुख बना हुआ रहेगा। कहेंगे चूहा को तो काजू, किशमिश, छोरा, मनक्का, बादाम, अखरोट मिला था, हम लोगों को क्या मिला है? तो हम लोगों को भी मिला है ना। वो क्या है? ये पंच विषय रूपी मिठाई मिली है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इसी पंच विषयों के रसास्वादन करने में
इतने मशगूल हो गए हैं कि अपने घर की सुधि तक भी नहीं है, घर भी लौट करके जाना है। इसी पंच विषयों के रसास्वादन में हमारा आपका मन कहाँ फंसा है? रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में, और सबसे ज्यादा मन का फंसाव नाम और रूप में है। 84% नाम में, 13% रूप में। 84 13 कितना हो गया? 97। विषय कितना है? 5। 100 अंक में से 97 2 ही विषय में मन का फंसाव है, बचा अंक 3, विषय भी 3। 1-1% उन तीनों विषयों में हमारा आपका मन फंसा हुआ है। विचार करिए, सबसे ज्यादा नाम है, दूसरा रूप। इसलिए संसार को क्या कहा महापुरुषों ने? नाम रूपात्मक जगत। और जब तक नाम रूपात्मक जगत में हम लोग फंसे रहेंगे तो बेचैनी बनी रहेगी, दुख का अंत नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा शुद्धि करो प्यारे हो। ये संसार तुम्हारा अपना घर नहीं है। किसी सुभाषितकार ने बड़ा अच्छा कहा, आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था सैर करके लौट जाना, युक्त तुमको फिर वहां सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया। अरे याद कर अपने देश की, परदेश में क्यों रुक गया। ये राम नाम रूपात्मक जगत में फंसे हुए हैं। जैसे उस चूहा के लिए ड्राम में एक ही रास्ता था जिस रास्ते से वो निकल सकता था, उसी तरह हम जीवों को इस शरीर संसार के बंधनों से निकलने के लिए मात्र एक रास्ता है, और वो रास्ता कहीं और नहीं है, इसी मानव के जीवन में है। ऐसा स्वयं प्रभु श्री राम ने भी कहा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। मोक्ष का रास्ता इसी शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। एकमात्र रास्ता है जिस रास्ते के द्वारा हम शरीर संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, दुख से छूट सकते हैं। लेकिन उस रास्ता को पकड़े रहेंगे तभी तो। उस रास्ता को हम लोग छोड़ देते हैं। हमारा आपका मन उन विषयों में ही लगा रहता है। संत लोग कहते हैं कि यदि अपने आप को शरीर संसार के बंधनों से मुक्त करना चाहते हो, तमाम तरह के पापों से मुक्त करना चाहते हो, और ऐसा यदि चाहते हो कि पुनर् शरीर संसार के बंधनों में ना आना पड़े, तो इसके लिए महापुरुषों ने कहा कि अपने चेतन वृत्ति को समेटना पड़ेगा। चेतन वृत्ति को समेटना पड़ेगा, और वो समेटने के लिए कोई और शरीर नहीं है, ये मानव का शरीर है। एक बार की बात है, एक किला में आग लग गई। किला में बहुत सारे लोग मौजूद थे। आग लगी तो जितने लोग अच्छे लोग थे जान बचा करके भागने लगे। लेकिन उसी किला में एक सूरदास था, वो बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है तो मुझे भी बचा लो, बचा लो। ऐसी विषम परिस्थिति में सूरदास की रक्षा कौन करता। लेकिन उस किला में एक सज्जन व्यक्ति था, उनके कानों में आवाज गई। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, मैं उस किला से बाहर कर सकता हूं, लेकिन मेरी बातों को तुम्हें मानना पड़ेगा, मेरे आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। सूरदास जी ने कहा कि जरूर आज्ञा का पालन करूंगा। सूरदास जी को उस सज्जन व्यक्ति ने पकड़ा, कलाई पकड़ी और कलाई को पकड़ करके दीवार से लगा दिया। वो किला का जो बनावट था, चारों तरफ दीवार नहीं, 3 तरफ दीवार था और 1 तरफ रास्ता था। मात्र एक ही रास्ता था उस किला में। सज्जन व्यक्ति ने कलाई पकड़ी, हाथ सटाया दीवार में और कहा इस दीवार के सहारे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ।
जहां भी खाली जगह मिले वहीं तू बाईं तरफ मुड़ जाना, दाईं तरफ मुड़ जाना, तुम किला से बाहर निकल जाओगे। सज्जन व्यक्ति को उस सूरदास जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। चलने लगा, लेकिन सूरदास के कंधे पर खुजली थी, दाएं तरफ खुजली थी। बीच बीच में दीवार को छोड़कर वो खुजली को खुजलाने भी लगता और आगे बढ़ता भी जाता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार उस व्यक्ति ने ये काम किया। आवश्यकता पड़ी तो खुजला लिया और फिर आगे बढ़ता चला गया, फिर दीवार पकड़ लेता था। संयोग ऐसा बना कि जहां पर द्वार था वहां भी उसको खुजली आ गई और खुजलाने के चक्कर में वो द्वार को छोड़कर सीधे आगे बढ़ता चला। और आगे क्या था फिर? दीवार। वो दीवार को पकड़ लिया। विचार करिए उस सूरदास की क्या गति हुई होगी। संत लोग कहते हैं उस सूरदास की तो दुर्गति हुई होगी, मौत हुई होगी ही, क्योंकि द्वार जो उन्होंने छोड़ दिया। ये कहानी हमारे आपके जीवन की कहानी है। छोटी सी कहानी हमें जीवन को सीख देती है। ये किला कोई और नहीं, संसार रूपी किला है और इस किला में भक्ति का दीवार है, जिस भक्ति के माध्यम से हम लोग जा सकते हैं। लेकिन भक्ति के मर्म को कौन व्यक्ति समझेगा? जो सच्चे संत सदगुरु के आज्ञा का पालन करेंगे। वो सज्जन व्यक्ति कोई और नहीं, सदगुरु है। जो सदगुरु रास्ता बतलाते हैं, भेद बतलाते हैं, राज रहस्य बतलाते हैं और कहते हैं इस भक्ति के दीवार को तुम पकड़े रहो और भक्ति के सहारे तुम अपने जीवन यापन करते रहो। और भक्ति करते करते तुम्हें स्वाभाविक रूप से द्वार मिलेगा, उसी द्वार से तुम शरीर संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, दुख से मुक्त हो जाओगे। हम लोग हाँ में हाँ तो मिला देते हैं, लेकिन जैसे उस सज्जन व्यक्ति को खुजली थी, खुजलाने के चक्कर में दीवार को छोड़ दिया, वैसे ही हम लोग ना जाने कितने जन्मों से इसी खुजली को खुजलाने में लगे हुए हैं। खुजलाने में लगे हैं कि नहीं लगे? विषयों का आनंद में डूबे हुए हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इसी पंच विषयों के रसास्वादन करने में हम लोगों ने द्वार को छोड़ा, दीवार को पकड़ा। संतों ने कहा यदि तुम इसी तरह भक्ति के दीवार को छोड़ दोगे, भक्ति के राह को छोड़ दोगे, भक्ति के मार्ग को छोड़ दोगे और विषयों के आनंद में डूबे रहोगे, तो एक जन्म को कौन कहे। अनेकों जन्मों से हम आपने जन्म लिया है और ना जाने कितने जन्मों तक इसी तरह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। गुरुदेव ने क्या कहा? युग युगान चहु खानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। एक युग को कौन कहे, अनेकों युगों से हम लोगों ने अनेकों बार जन्म लिया है और जन्म लेकर के अपने जीवन को अधोगति के तरफ ले गया है। सुमार्ग को नहीं पकड़ा, भक्ति के पथ को नहीं पकड़ा, विषयों के चलते अपने जीवन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। संतों ने कहा यदि संसार रूपी किला से तुम बाहर निकलना चाहते हो, संसार रूपी ड्राम से बाहर निकलना चाहते हो, तो अपनी चेतन वृत्ति को समेटो। उस चूहे ने क्या किया था? निकलने के लिए एकादशी व्रत किया और पहली बात तो उल्टा, दूसरी बात उन्होंने एकादशी व्रत किया। हम आपको भी उलटना पड़ेगा। उलटने का मतलब क्या करेंगे? सिर नीचे करने और पैरों पर, ये उलटना नहीं है। संतों ने कहा उलटने का तात्पर्य है जगत को पीठ दिखाकर जगदीश की ओर बढ़ो, ये उलटना है। जगत की तरफ मुड़ना नहीं है, जगदीश की ओर मुड़ जाना है। लेकिन हम आप ऐसे इतने होशियार हैं कि जगत को क्या पीठ दिखाएंगे, जगदीश को ही पीठ दिखला देते हैं। दिखलाते नहीं दिखलाते? दिखलाना था संसार को पीठ, दिखा दिया परमात्मा को पीठ। एक महात्मा जी जा रहे थे, इतने में एक गृहस्थ ने उस महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी को जैसे ही प्रणाम किया तो महात्मा जी ने उन्हें 2 बार प्रणाम किया। गृहस्थ ने कहा महाराज आपने मुझे क्यों प्रणाम किया? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा
पहले तो तुमने प्रणाम किया है, तुमने मुझे क्यों प्रणाम किया? तो महात्मा जी से उस गृहस्थ ने कहा, महाराज आप त्यागी हो इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया। आपने घर परिवार समाज का परित्याग कर दिया, आप त्यागी हो इसलिए आपको मैंने प्रणाम किया। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं तो एक साधारण त्यागी ठहरा, घर परिवार बाल बच्चों का त्याग किया है, परंतु तू तो बड़ा त्यागी है इसलिए मैंने 2 बार प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं ग्रस्त होते हुए कैसे त्यागी हो सकता हूँ? तो महात्मा जी ने कहा कि मैंने तो संसार परिवार का त्याग किया है, लेकिन तूने तो परमात्मा का ही परित्याग कर दिया, तो हमसे बड़े त्यागी हो ना तुम। कबीर साहब ने कहा कि जगत को पीठ दिखाओ, जगत पीठ दे भागी रे, इसलिए उन्होंने कहा उलटी पाछ लो, पैरा पकड़ो, पसरा मना बटोर। यदि उलटना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? अपनी चेतन वृत्ति को, बिखरी हुई चेतन वृत्ति को समेटना पड़ेगा और अपने लक्ष्य की ओर लगाना पड़ेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? चित्त वृत्ति के निरोध का नाम ही योग है, ऐसा कहा। यदि अपने तरफ से ध्यान की परिभाषा हो तो ध्येय में अपने मन को लगाने की क्रिया का नाम ध्यान है। ध्येय क्या है? लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? यही संसार के तरफ दौड़ना, बाल बच्चों का व्यवस्था करना, यही संसार का लक्ष्य है। हमारे जीवन का यही लक्ष्य है। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। सिर्फ घर परिवार संसार समाज, ये तमाम तरह की सांसारिक व्यवस्थाओं को उपार्जित रूप देना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का कर्तव्य नहीं है, जीवन का ध्येय नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं है। संतों ने कहा, अरे जिस संसार के पीछे तुम दौड़ लगा रहे हो, संसार के कर्तव्यों के पीछे अपने मन को लगा रहे हो, अरे इस जगत को तो एक ना एक दिन तुम्हें छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। ये जगत को नहीं चाहते हुए भी लोगों को छोड़ करके जाना होता है। जाना होता कि नहीं होता? बड़ा अच्छा का किसी सुभाषितकार ने, इस दुनिया में आकर बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन यारो याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जिस संसार के लिए तूने एड़ी चोटी का पसीना एक किया, जिसके लिए तुमने परमात्मा को ठुकरा दिया जगत के फेर में, वो जगत तुम्हें एक दिन ठुकरा देगा। ठुकराएगा कि नहीं ठुकराएगा? आज दिन तक ठुकराया है कि नहीं ठुकराया? बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए, बलि विक्रम मेनु दधीची गए और पारद गए जिन भारत टाना, बाली गयो बलराम गयो जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना, गयो दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोस में छत्र बिताना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा जो भरा सो बुताना। जो इस शरीर संसार में आए उसे एक न एक दिन जाना होगा, लेकिन अफसोस कुछ भी साथ लेकर के जाना नहीं होगा, चाहे बाबू हो कि बाबा हो। कहा जिस जगत के लिए तूने जगदीश को ठुकरा दिया, एक दिन जगत तुम्हें ठुकरा देगा। इसलिए जगत के उपार्जन में नहीं, जगत की ओर नहीं, जगदीश की ओर बढ़ने का प्रयास करो। और जिस दिन जगदीश की ओर बढ़ जाओगे, उस दिन जीवन आनंद से भर जाएगा। आनंद ही नहीं बल्कि जीवन का लक्ष्य सच्चिदानंद की प्राप्ति है। सच्चिद आनंद में डूब जाएंगे, परम कल्याण होगा। लेकिन जगत को पीठ दिखलाना पड़ेगा। जिन्होंने जगत को पीठ दिखलाया, उन्हीं के जीवन में जगदीश की उपलब्धि हुई, और जिनके जीवन में जगत पिता जगदीश की मुलाकात हो गई, जगत के जो मालिक हैं उनसे मुलाकात हो गई, उनके जीवन में किसी और कामनाओं की लालसा अभिलाषा नहीं रही। एक राजा वृद्ध हो गए थे, उनको चिंता सताने लगी कि मेरे बाद इस राज्य का अधिकारी कौन होगा। स्वाभाविक है क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। बारंबार पश्चाताप होने लगा कि अब मेरे बाद इस राज्य का अधिकारी कौन होगा। बहुत चिंता सताने लगी। सोचते विचारते उनको एक युक्ति सूझी। उन्होंने एक सुंदर सा मेला लगाया, बहुत सुंदर मेला। मेला में अनेकों तरह की सामग्रियां रखी गई, अनेकों तरह की खाने पहनने वस्त्र अलंकार आदि की व्यवस्था की गई।
मेला का द्वार मात्र एक था। पूरे राज्य में उन्होंने घोषणा करवा दी कि कल मेला का द्वार 9 बजे खुलेगा। जो भी व्यक्ति मेला में आएंगे तो मेला की वस्तु को निःशुल्क ले जा सकते हैं, कोई शुल्क नहीं देना है। लेकिन जो व्यक्ति 12 बजे से पहले पहले मेलापति से मुलाकात कर लेंगे उनको विशेष उपहार प्राप्त होगा। फिर क्या था, 9 बजे से पहले ही लोगों की भीड़ लग गई। जैसे मेला का द्वार खुला, मेला में जैसे लोग प्रवेश किए तो मेला की वस्तु व्यक्ति को लेना शुरू कर दिया। सस्ती है कि महंगी है उनसे कोई मतलब नहीं था, कोई दूसरा ना ले ले, इसलिए मेला की वस्तु को लेकर के गट्ठर बांध करके अपना नाम पता लिखना आरंभ कर दिया। जो भी जाता व्यक्ति गट्ठर को बांधता। राजा के एक उपदेश को तो याद किया, एक आदेश का उन्होंने याद किया, क्या कि मेला की वस्तु को फ्री में ले जा सकते हैं। लेकिन दूसरी बातों को भूल गए कि जो व्यक्ति 12 बजे से पहले पहले मेलापति से मुलाकात करेंगे उनको विशेष उपहार प्राप्त होगा। इन बातों को भूल गए। मेला में गए, फिर क्या क्या, सब गट्ठर बांधने के चक्कर में लगे हुए थे। लेकिन एक युवक था जो वीर था, धीर था। उन्होंने उपदेश को याद किया, राजा के आदेश को याद किया कि जो व्यक्ति राजा से मुलाकात करेंगे उनको विशेष उपहार प्राप्त होगा। उन्होंने जगत के वस्तु पर तनिक भी ख्याल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं। गए मेला में, जो व्यक्ति मेला में जैसे गए, मेला में अनेकों तरह के लोग मिले। अरे कहाँ क्या देख रहे हो, जल्दी समेटो नहीं तो लोग ले लेंगे। उस वीर धीर युवक ने थोड़ा भी ख्याल नहीं किया, थोड़ा भी नहीं। उन्होंने कहा जिनको जो समेटना है समेटो, मुझे नहीं समेटना। बड़ी तेजी से शीघ्र पूर्वक वो राजा के पास पहुंचा, बड़ी तेजी से दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचा। कहीं हमसे पहले और व्यक्ति पहुंच ना जाए, इसलिए पहले पहुंच गया। जैसे पहुंचा भी तो 12 कौन पहुंचे, 11 भी ठीक से नहीं बजा था। राजा साहब को जाकर प्रणाम किया और कहा कि सबसे पहले मैं आपके पास पहुंचा हूं, इसलिए विशेष उपहार का हकदार मैं हूं। राजा साहब ने कहा सचमुच में। राज सिंहासन से उठे, सीने से लगाते हुए, आलिंगन करते हुए, पीठ सहलाते हुए कहा बेटा तूने सचमुच में मेरे आज्ञा का पालन किया है। सबसे पहले तुम पहुंचे हो, इसलिए विशेष उपहार के हकदार भी तुम ही हो, ऐसा कहा। राजा साहब के पास एक परात था जिसमें राजसी पोशाक रखा हुआ था। और राजसी पोशाक को उस युवक के हाथ में देते हुए कहा स्नान करके ये कपड़े बदल लो। स्नान करके कपड़े को बदल लिया। अब देखने में बिल्कुल राजा की तरह लगने लगे, राजा बन गए मानो। राज सिंहासन पर बिठाया, मुकुट सिर पर रखा, राज तिलक कर दिया और घोषणा कर दी कि अभी से इस राज्य के अधिकारी यही युवक हैं। अब वो क्या बन गया, राजा। जैसे राजा बना, राज सिंहासन पर बैठे, राजकाज को तुरंत संभाला और तुरंत घोषणा कर दी कि मेला का द्वार बंद कर दो। अब मेला में जो लोग सामान लेकर रखे हैं उनके सबकी गट्ठरें छीन लो और जैसे 12 बजे एक एक करके मेला से बाहर कर दो। मंत्री सिपाहियों ने आदेश का पालन किया, मेला का द्वार बंद कर दिया, घोषणा कर दी जिनके पास जो सामान है कृपया सामान यहीं रख दें। जैसे 12 बजेगा एक एक करके मेला से बाहर होना है। तो जन विरोध होना शुरू हो गया। कैसा क्यों करते हैं? तभी मंत्री सिपाहियों ने कहा जो पहले राजा थे उनकी घोषणा थी कि मेला की वस्तु को निःशुल्क ले जा सकते हैं, लेकिन जो अब नए राजा बने हैं उनकी घोषणा है कि कोई व्यक्ति सामान नहीं ले जा सकेंगे। जैसे 12 बजेगा एक एक करके मेला से बाहर निकलना है। जब राजा का आदेश हो गया तो लोभ लालच के वश कोई गट्ठर को ले जा नहीं सका था। सब गट्ठर बांध करके रखा था, कोई नहीं ले जा सका था।
3 घंटे का मेहनत बिल्कुल व्यर्थ चला गया। जिन्होंने मुलाकात कर ली, राजा बन गए, उनको किन चीजों की कमी रह गई? कुछ भी नहीं। ये तो रूपक है, वस्तुतः ये संसार ही मेला है और हम लोग एक राही हैं। और ये संसार को बनाने वाला कौन है? परमात्मा। हर वस्तुएं उनकी मौज से हुई है। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय वो भी प्रभु की मौज से, ये परमात्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि है और हम लोग एक राही हैं। मेला में प्रवेश किए हैं। ये जीवन का उद्देश्य मेला की वस्तु व्यक्ति को समेटना नहीं है, बल्कि मेलापति को जानना है। लेकिन हम लोग वस्तु व्यक्ति को ही समेटने में ही जीवन के लक्ष्य से वंचित हो गए, जीवन के उद्देश्य से वंचित हो गए और परिणाम हाय हाय करते हुए जीवन भर धन जन संपत्ति आदि को अर्जित तो करते हैं, परंतु वो किसी काम का नहीं होता है। आए हुए मेला में लोगों के लिए 12 बजा तो मेला को छोड़ करके जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? हम लोगों के लिए 12 बजेगा कि नहीं बजेगा? घंटी बजेगी कि नहीं बजेगी? 12 बजना मुहावरा है, राम नाम सत्य है। इसकी घंटी सबकी बचेगी एक दिन, चाहे बाबू हो कि बाबा हो, आए हैं सो जाएंगे, सबकी घंटी बजेगी। और जब घंटी बजेगी तो क्या क्या साथ जाएगा? बेटा पोता, जमीन जायदाद, माला टारी, क्या? कुछ भी नहीं। इसलिए संतों ने कहा जीवन का उद्देश्य संसारिक वस्तुओं की व्यवस्था नहीं है, बल्कि जीवन का तो उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, जगत पति को जानना, जगदीश को जानना। और इसको जानने के लिए हमारी आपकी चेतन वृत्ति को समेटना पड़ेगा। हमारा मन जो संसार में बिखरा हुआ है, वृत्ति जो बिखरी हुई है, फैली हुई वृत्ति है, उस वृत्ति को समेटना पड़ेगा। और समेटने के लिए क्या करना पड़ेगा? चूहे ने क्या किया था? एकादशी व्रत। तो हम लोगों को भी एकादशी व्रत करने की आवश्यकता है। माताएं तो खुश हो गई होंगी, बाबा बाबा हम लोग के राज की बात बताए। एकादशी का तात्पर्य ये नहीं है कि पेट सुखाना, एकादशी का तात्पर्य ये नहीं है कि बिना पानी का रहना। ये निर्जला एकादशी के पेट सुखा एकादशी। कौन एकादशी? गोस्वामी जी ने कहा एकादशी एक मन बस कैसे करी जाए। हमारी आपकी जो चेतन वृत्ति संसार में बिखरी हुई है, फैली हुई वृत्ति है, उस वृत्ति को समेटना है। हमारी जो दृष्टि फैली है, उस दृष्टि को समेटना है। एकादशी एक मन। एकादशी इसीलिए कहा कि 10 1 11 होता है। तो 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर गुदा लिंग मुख, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक कान जिह्वा त्वचा, और 4 इंद्रियों जो अंतःकरण की इंद्रियां हैं, उनमें से पहला स्थान मन का है। तो 10 के बाद 11वां स्थान मन का है, इसलिए उसको कहा एकादशी। एकादशी एक मन। अभी हम लोगों का मन एक नहीं है, मन में अनेकों तरह की वृत्ति आती है, आती कि नहीं आती है? तो अनेकों तरह की वृत्तियों से, अनेकों तरह के विचारों से, अनेकों तरह के भावनाओं से अपने मन को समेटना है। अब ये बिछावन है, लंबाई चौड़ाई में है, और इस बिछावन को समेट देंगे तो ये बिछावन की ऊंचाई बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना। तो वैसे ही हमारी आपकी चेतन वृत्ति संसार में बिखरी हुई है। बिखरी हुई वृत्ति को यदि समेटेंगे तो स्वाभाविक ऊर्ध्वगति होगी। अभी हम लोग आंखें बंद करते हैं तो क्या दिखाई देता है? अंधकार। अंधकार से जब ऊपर उठेंगे तो प्रकाश मिलेगा, प्रकाश के बाद शब्द मिलेगा, शब्द के बाद ही हम लोगों को निःशब्द की प्राप्ति होगी, जहां कैवल्य पद बोलते हैं लोग। तो महापुरुषों ने कहा हमारी आपकी चेतन वृत्ति बिखरी हुई है, हमारा मन फैला हुआ है, तो फैले हुए मन को समेटना है। जब तक कि मन नहीं समेटेगा तब तक मन की ऊर्ध्वगति नहीं होगी। तो मन कितना बिखरा हुआ है ये खुद पता चलेगा कब? जब आंखें बंद करके बैठते हैं तब। अभी बैठे होंगे उतना मन नहीं भाग रहा होगा, भाग रहा है?
लेकिन जब हम लोग मनोनिग्रह करने के लिए अर्थात ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो लगता अरे ये काम तो हमसे होगा ही नहीं। होता है कि नहीं मन में? ध्यान करने के लिए बैठते इतना मन भागता, इतना बेचैन हो जाता, इतनी बातें आती हैं कि उससे उब करके उकता करके बहुत लोग तो ये समझते हैं कि हमसे काम नहीं होगा, ये तो बाबा जी लोगों का काम है मनोनिग्रह, ऐसा समझ बैठते हैं और ध्यानाभ्यास तक भी छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, ये कायरता है। यदि अपने मन को समेटना चाहते हैं, समेटने का परिणाम क्या निकलेगा? एकादशी एक मन बस कैसहू करी जाए सो व्रत। व्रत मतलब संकल्प। जो व्यक्ति मन को एक करने का संकल्प ले लिए हैं, सो व्रत कर फल पावई। उसका रिजल्ट क्या होगा, फल क्या होगा? आवागमन नसाय, उसको आवागमन के चक्र से छुट्टी मिल जाएगी, यानी दुख का अंत हो जाएगा। जिस दुख के संबंध में मदाध्य शंकराचार्य जी महाराज ने भगवान से स्तुति करते हुए कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। जिस दुख के संबंध में हमारे आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज ने भी कहा, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं, जग में कोई आवागमन के समान संसार में कोई दुख नहीं है। इस दुखों से छुट्टी मिलती है कब? जब हम लोग एकादशी व्रत कर लेंगे तब। एकादशी अर्थात चेतन वृत्ति को, बिखरी हुई चेतन वृत्ति को समेटना पड़ेगा। और समेटने के लिए पहले मन को थकाना पड़ेगा। मैंने अभी तुरंत कहा कि जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मन बहुत भागता है, लोग उब जाते, उकता जाते, लोग यही समझते हम लोगों से काम नहीं होगा। दिल्ली में एक व्यक्ति हैं, पेशे से वे वकील हैं। एक बार मैं सत्संग करके दिल्ली में ही श्रद्धानंद कॉलोनी में उनके साथ टहलने के लिए निकला। मैंने अनायास उनसे पूछा कि ध्यान करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ध्यान नहीं करता हूं, स्पष्ट शब्दों में कहा। मैंने कहा क्यों नहीं ध्यान करते हैं? तो उन्होंने कहा क्या करूं ध्यान, जब भी ध्यान करने के लिए बैठता हूं इतना मन भागता है, इतना बेचैन होता है कि उब जाता हूं, उकता जाता हूं, इसलिए मैंने ध्यान करना ही छोड़ दिया है। मैंने कहा गुरु महाराज से दीक्षित हैं और आराध्य देव की आज्ञा है, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। सत्संग और ध्यान रोज करना है। और यदि आप ध्यान सत्संग नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा सत्संग करता हूँ, स्तुति प्रार्थना करता हूँ, परंतु ध्यान नहीं करता, जप करता हूँ परंतु ध्यान नहीं करता। मुझे लगा इनको प्रेरित करना चाहिए ध्यान की तरफ। मैंने उनसे कहा कि चीनी को तो आप देखे होंगे वकील साहब? उन्होंने कहा हाँ देखा हूँ। मैंने कहा काला काला होता ना? उन्होंने कहा नहीं, वो बिल्कुल साफ होता है। मैंने कहा उस चीनी में पानी मिलाकर के आग की भट्टी पर चढ़ा दिया जाए और कुछ देर तक उसको खौलाते रहें, तब वो चीनी का रंग कैसा होने लगेगा? तो उन्होंने कहा धीरे धीरे कालापन आने लग जाता है। मैंने कहा आप तो बोले बिल्कुल साफ होता है चीनी, तो फिर ये कालापन कैसे आ गया? कहा बाबा देखने में साफ लगता है लेकिन चीनी बहुत गंदा होता है, और उस चीनी के गंदगी का पता तो तब चलता है जब उसको आग की भट्टी पर चढ़ाते हैं। मैंने कहा यदि उसको साफ करना हो तो क्या करें? कहा थोड़ी मात्रा में दूध डाल दीजिए तो सारी गंदगी ऊपर आ जाती है, और चीनी को साफ करने वाला व्यक्ति छनौटा से उस आए हुए गंदगी को बारंबार फेंकते रहते हैं। मैंने कहा भैया कब तक फेंकना पड़ेगा? उन्होंने कहा जब तक कि चीनी की गंदगी बाहर आती रहेगी तब तक उसको फेंकते रहिए, आना बंद हो जाए तो फेंकना भी बंद हो जाएगा। मैंने कहा ठीक उसी तरह हमारा आपका मन चीनी के सदृश है।
जैसे चीनी देखने में साफ सुथरा लगता है, वैसे ही लगता है हम लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, फिर मन ध्यान के समय में भागता क्यों है? अभी ना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। गुरुदेव ने क्या कहा? युग युगान चौखानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। एक युग से नहीं, अनेकों युग से, अनेकों जन्मों को हम आपने प्राप्त किया है, और अनेकों तरह के जब जब हम लोगों ने अनेकों जन्मों को प्राप्त किया है, तो सब शरीर के साथ हमारा आपका मन रहा है, सब शरीर के साथ। और मन के द्वारा कर्म को कर्म बना है, तो कर्म को कर्म का दाग मन के ऊपर लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई है, विकार लगा हुआ है। यदि वैसे मन को साफ करना चाहते हैं तो उसको जप ध्यान में लगाना पड़ेगा। कैसे समझेंगे मेरा मन शुद्ध हो गया? जिस समय ध्यान करते समय, जप करते समय मन कहीं भागे नहीं, मन में कोई विकार ना आए, तो समझ लीजिए कि हमारा मन शुद्ध हो गया। यदि मन में कुछ भी विकार आ रहा है, विकृतियां आ रही हैं, गुणावन हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका मन अभी तक पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है। यदि मन शुद्ध हो जाए, विकार आना बंद हो जाए। चीनी को कब शुद्ध समझा जाता है? चीनी को गंदगी के रहित हम कब समझ पाते हैं? जब चीनी में गंदगी आना बंद हो जाए। वैसे ही हमारा आपका मन चीनी के सदृश है। जन्म जन्मांतरों की गंदगी इस मन के ऊपर पड़ा हुआ है, और इस मन को मन के गंदगी को यदि निकालना चाहते हैं तो जप ध्यान रूपी भट्टी पर अपने मन को चढ़ा दीजिए। तो उस समय स्वाभाविक जो आपके अंदर गंदगी है वो ऊपर आएगी। और उसको करना क्या है? चीनी को साफ करने वाला व्यक्ति क्या करता है? चीनी के आए हुए गंदगी को बारंबार फेंकते रहता है। वैसे ही हमारा आपका मन जहां भाग जाए तो भागे हुए मन को बारंबार लौटाना है। गुरुदेव ने कहा, जहां जहां मन भगी जाए ताही से तत्क्षण फेरी लगाइए धिये में आपन। जैसे मन भाग जाए तो भागे हुए मन को बारंबार पकड़ करके लगाइए। एक ही काम में बारंबार लगाएंगे तो मन स्वाभाविक थक जाएगा, मन विकारों से रहित हो जाएगा। हम आप क्या करते हैं? ध्यान करने के लिए बैठे हैं, मन में बहुत तरह की अच्छी अच्छी बातें, कहीं नोट की बात, कोई रिश्तेदारी की बात, कुछ और बातें आती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? उस मन को फ्री छोड़ देते हैं, चलते जाओ चलते जाओ। घंटों बैठ जाते हैं, घंटी बजती है तो लगता रे हम तो ध्यान करने के लिए बैठे थे, ध्यान क्या होगा, यहाँ तो बयान हो गया। घंटा बैठे थे, माता पिता भाई बंधु सब लोग समझ रहे हैं कि ध्यान करने के लिए बैठे थे, ध्यान क्या करेंगे? मन में तो अनेकों तरह का विकार आता चला गया। घंटों बीत गया, घंटी बजी तो लगा रे मैं तो ध्यान करने के लिए बैठा था, क्या क्या सोचने लगा। होता है कि नहीं होता ऐसा? ध्यान करने के लिए जप में ध्यान लगाना था, दृष्टियुक्त क्रिया में मन लगाना था, लेकिन मन वहां नहीं लगा। तब मन में अनेकों तरह का विचार आया, उसी में अपने मन को लगा दिया। कारण क्या है कि विचार शक्तिशाली हो गया, आपका मन कमजोर हो गया। महापुरुषों ने कहा, यदि मन को समेटना चाहते हो तो पहले मन को कमजोर करो और मन के प्रति सतर्क रहो, सजग रहो, तब ना भागे हुए मन को। कभी आप लोग गाय भैंस बकरियों को चराए होंगे। जब गाय भैंस बकरियों को चराने के लिए जाते हैं तो लोग क्या करता? चरने के लिए छोड़ देता, इधर कबड्डी लूडो ताश वगैरह वगैरह खेलते हैं। लेकिन चरवाहा का ध्यान कहाँ होता है? अपने गाय भैंस बकरियों के पीछे। खेलता जरूर है लेकिन उसका ध्यान गाय भैंस बकरियों के पीछे होता है। और यदि चरवाहा की गाय भैंस बकरियां दूसरे के फसल को नष्ट करने के लिए जाने लग जाती है तो खेल छोड़ करके चरवाहा अपने गाय भैंस बकरियों को लौटाता है। जब जब बकरियां गाय भैंस बकरियां भागती हैं तो चरवाहा उसे बारंबार लौटा करके लाता है।
लेकिन जो चरवाहा लापरवाह है, गाफिल में पड़ा हुआ है, ऐसे चरवाहा के गाय भैंस बकरियां दूसरे के फसल को नष्ट करती है। अब मार किसको खाना पड़ता है? धुरैया चरवाहा को। वैसे ही हमारा आपका मन किसी गाय भैंस बकरियों से कम नहीं है, हम लोग एक चरवाहा हैं। यदि मन के प्रति सजग नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, भागे हुए मन को, यदि विषय के तरफ मन भाग रहा है तो भागे हुए मन को उसी विषयों में लगने के लिए छोड़ देंगे, तब तो ये गड्ढा में लेके चला जाएगा। अर्थात यमराज के मार खाने से कोई बचा नहीं सकता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए रहेंगे। इसलिए मन को सबसे पहले मन के प्रति सजग रहिए, सावधान रहिए, मन को एक काम में लगा दीजिए। मन को अनेक कामों में लगाते हैं, इसीलिए मन बलवान हो गया है। एक काम करने से आप थकते हैं कि अनेकों काम करने से आप थकते हैं? बोलिए, क्या करने से थकते हैं? एक काम करने से कि अनेकों काम करने से? दिन भर लोग काम करते हैं, कभी कुदाल चलाना, कभी ईंट ढोना, कभी और काम करना, तो उतना नहीं थकता। और सिर्फ उस व्यक्ति को कह दिया जाए कोई वजन नहीं उठाना, हाथ को ऊपर नीचे करना, बस एक काम, कोई वजन नहीं उठाना, सिर्फ हाथ को ऊपर नीचे करना है, और दिन भर में 300 के जगह पर 600 मजदूरी दी जाएगी, क्या स्वीकार कर लेगा? 10-20 मिनट तक करेंगे, थक जाएंगे, 600 के बदला में 1000 भी देंगे, तब भी हमसे ये काम नहीं होगा। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, बाबा जी को क्या लगता है, चुपचाप मंच पर बैठते हैं, थोड़ा भाषण दे दिए, अच्छी बरविदाई मिल जाती है। तो मेरे एक गुरु भाई थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो वो कितनी मजदूरी मिलती है जी? कहा दिन भर काम करता हूं तब 300 रुपए मिलता है। तो उन्होंने कहा कि 300 के बदले में 600 रुपए मजदूरी दी जाएगी, बस तुमको काम इतना ही करना है कि हमारे साथ, मैं प्रवचन करूंगा, तुम्हें प्रवचन भी नहीं करना है, बस मेरे साथ एक आसन से बैठना है, पैर को ऊपर नीचे कभी नहीं करना, जैसे बैठ गया वैसे बैठे रहना, 600 मजदूरी मिलेगा। बोलो स्वीकार है? कहा बाबा ये सब काम क्या है, तो सस्ता काम है, चलिए ना 600 दीजिएगा? हाँ देंगे। तो कहा ठीक है चलिए। उसको भी धोती पहना दिए, बैठ गए पीछे। 10-15 मिनट के बाद जब पैर में झुंझुनी लगा, का पैसा आपका अपने रखिए, हमको नहीं लेना है। एक काम करने में व्यक्ति थक जाता है, तो मन भी अनेक तरह का काम करता है, अनेक चीजों में हमारा मन फैला हुआ है, इसीलिए मन बलवान है और हम आप कमजोर हैं। यदि मन को बस में करना चाहते हैं तो बस एक करने का प्रयास करिए, एक काम दीजिए मन को, और मन को पहला काम क्या दीजिए? तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि मन को जप में लगा दीजिए। मैंने आरंभ में ही कहा था कि मन अनेक तरह में जाता है। यदि मन को एक काम में लगा देंगे, एक काम में, बस जप में, क्योंकि ये नाम रूपात्मक जगत है, नाम रूपात्मक जगत से निकलने के लिए नाम रूप का सहारा लेना पड़ेगा। कोई व्यक्ति पानी में डूबा हुआ है और पानी से निकलने के लिए क्या करेगा? वो किसका सहारा लेगा? हाँ, पानी में डूबा हुआ व्यक्ति पानी से निकलने के लिए किसका सहारा लेगा? पानी का। चारों तरफ के पानी का कि एक तरफ के पानी का? बिल्कुल गलत। यदि चारों, पानी में डूबा हुआ व्यक्ति पानी से निकलने के लिए पानी का सहारा जरूर लेता है, लेकिन चारों तरफ का नहीं। कभी पूरब हाथ मारे, कभी पश्चिम, कभी दक्षिण, कभी उत्तर, तो क्या होगा? बेचारा वहीं थक करके डूब जाएगा। तब लोग क्या करता है? आगे के पानी को पीछे धकेलता है, स्वयं आगे बढ़ता है, देख लेता किनारा किधर को नजदीक है और उधर के तरफ बढ़ता है, तो धीरे धीरे किनारा लग जाता है। वैसे ही हम संसार में आए हैं, जब से आए हैं तो नाम रूपात्मक जगत में फंसे हुए हैं। नाम रूपात्मक जगत से निकलने के लिए नाम रूप का सहारा है, तो सबसे अधिक हमारा आपका मन नाम में फंसा है, और वो भी अस्थूल। नाम मतलब शब्द, अस्थूल शब्द, और उसके बाद सूक्ष्माति सूक्ष्म शब्द। अस्थूल शब्दों में हमारा आपका मन फंसा है, तो अस्थूल उपासना करने की आवश्यकता है।
निर्गुण निराकार परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए सगुण साकार उपासना से शुभारंभ करेंगे। तो सगुण उपासना, स्थूल उपासना में सबसे पहले नाम मानस जप कहा गया। जब भी लोग 3 तरह से करते हैं, कुछ संप्रदाय में तो 4 तरह से जप करने के लिए बताया जाता है। मानस जप, पहले वाचिक, उपांशु, श्वास, मानस, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव प्रायः 3 तरह से जप करने के क्रिया बतलाते थे। पहला वाचिक जप, जो बोल बोल करके जपते हैं, राम कृष्ण वाहे गुरु गुरु आदि आदि, ये वाचिक जप है। दूसरा है उपांशु जप, ओष्ठ हिले, जिह्वा डुले। बस लोग इतना ही समझ पाते हैं, कुछ बोल रहे हैं लेकिन क्या बोल रहे हैं ये समझ नहीं पाते हैं, इसको उपांशु जप कहते हैं। और तीसरा है जप को मन ही मन करना, इसको मानस जप कहते हैं। तो नाम रूपात्मक जगत में फंसे हैं, स्थूल जगत में फंसे हैं, तो स्थूल उपासना। लेकिन स्थूल उपासना में भी किसी एक नाम, किसी एक रूप का ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि पानी में डूबा हुआ व्यक्ति चारों तरफ के पानी का सहारा लेगा तो पानी में डूब जाएगा और मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी। लेकिन निकलने के लिए एक नाम, संतों ने कहा बस एक नाम का जप जपिए, जो गुरु बता दे। गुरु गुरु बता दे, गुरु बता दे, राम राम बता दे, कृष्ण कृष्ण बता दे, और जो मंत्र बता दे उसी एक मंत्र का जाप करिए। यह तो हमारे गुरुदेव ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अत्यंत पावन मंत्र है गुरु मंत्र, और गुरु मंत्र से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है। यह तो मंत्र 1-2 तरह का नहीं। भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा कितने प्रकार के मंत्र हैं? कहा देवी अनगिनत मंत्र है। कहा जिस मंत्रों के द्वारा मन का सिमटाव होगा वो भी तो मंत्र होगा, वो कितने प्रकार के हैं? तो भगवान शिव ने कहा सब मंत्रों से सिमटाव होता है, लेकिन शीघ्र सिमटने वाला महामंत्र है। पूछा महामंत्र कितने प्रकार के हैं? तो गुरु गीता में भगवान शिव ने कहा सप्त कोटि महामंत्रा, 7 करोड़ प्रकार का मंत्र है, महामंत्र है। 7 करोड़, सप्त कोटि महामंत्रा, 7 करोड़ प्रकार का महामंत्र है। पूछा 7 करोड़ महामंत्रों में भी कोई श्रेष्ठ मंत्र होगा? तो भगवान शिव ने कहा 2 अक्षर वाला अत्यंत छोटा मंत्र वो गुरु मंत्र है, और गुरु मंत्र से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है। तब मन में प्रश्न का उदय होता होगा, एक छोटा सा मंत्र कैसे इतने विशाल मन को समेट सकता है? हाथी विशाल काय जानवर होता है, लेकिन उसको बस में करने वाला जो अंकुश होता है वो बहुत छोटा अंकुश होता है, और छोटे से अंकुश के द्वारा विशाल काय हाथी को बस में कर लेता है। उसी तरह हमारा आपका मन भले हाथी से कम नहीं हो, विशाल जरूर है, लेकिन उस विशाल मन को समेटने के लिए मंत्र छोटा हो। गोस्वामी जी ने कहा लघु नहीं, लघु मतलब छोटा, मंत्र परम लघु, छोटा ही नहीं अत्यंत छोटा हो, ऐसे मंत्र का जाप करेंगे तो जप करने में आपका मन बिल्कुल समट जाएगा। बड़ा मंत्र होगा तो शब्दों के प्रति ख्याल रहेगा, पता नहीं शब्द उच्चारण करने में गलतियां हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पर भी ख्याल चला जाएगा। गायत्री मंत्र कितना बड़ा है, वेद का मंत्र है गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में अनेकों तरह का शब्द है, और शब्द के उच्चारण करने में भी गलतियां हो सकती हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि सबसे अशुद्धियां होगी, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कह सकूंगा कि सबसे शुद्ध मंत्र हो ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मंत्र बहुत बड़ा है। अब उस मंत्र को पढ़ने में शब्दों में ख्याल बट गया है। यहाँ
मन को बिल्कुल समेटना है तो जितना छोटा मंत्र हो, गोस्वामी जी ने कहा मंत्र परम लघु, छोटा ही नहीं अत्यंत छोटा मंत्र हो, तो जितना छोटा मंत्र होगा उतने जल्दी मन का सिमटा होगा। लेकिन एक मंत्र होना चाहिए, ये नहीं थोड़ा देर राम राम, थोड़ा देर कृष्ण कृष्ण, थोड़ा देर वाहि गुरु, ऐसे में काम नहीं चलेगा। मानो पानी निकालना हो, अब पानी निकालने के लिए गड्ढा की आवश्यकता है। किसी ने कहा भाई 10 मीटर खोदोगे तो पानी निकल जाएगा। एक जगह आपने 1.5 मीटर खोदा, दूसरे जगह 2.5 मीटर खोदा, तीसरे जगह 2 मीटर खोदा और चौथे जगह फिर 1 मीटर खोदा, और इस तरह से आपने 10 मीटर पूरा कर लिया तो पानी निकल जाएगा ना? क्यों नहीं निकलेगा? आपने कहा 10 मीटर खोदना है, 10 मीटर मैंने खोद लिया, परंतु पानी क्यों नहीं निकला? क्योंकि आपने एक जगह नहीं खुदाई की है। वैसे ही जप कर रहे हैं, लेकिन एक जप, ये अनेक तरह का जप में यदि चित्त भ्रमित होगा, फिर मन सिमटाव नहीं होगा, मन का जब तक सिमटाव नहीं होगा तो गति कैसे हो सकती है? इसलिए एक नाम का जप जैसा बता दे गुरु। पांचवी भक्ति में, नवधा भक्ति के 5वीं भक्ति में भगवान श्री राम ने माता सबरी से क्या कहा? पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास से मेरे मंत्र का जाप करो। किनको विश्वास होगा मंत्र में? दृढ़ विश्वास किसको होगा? जिनको मंत्र देने वालों पर अर्थात गुरु पर विश्वास होगा तभी ना मंत्र पर विश्वास होगा जी। और जब तक मंत्र पर विश्वास नहीं होगा तो मंत्र कभी भी फलदायक नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। इसलिए एक नाम का जप करें, लेकिन जप करेंगे कैसे? बहुत लोगों को तो जप करने का तरीका भी पता नहीं है। जप करते समय कहाँ ख्याल रखना चाहिए, इस पर भी ध्यान नहीं होता है। बस जप करने के लिए कहा, जप कर रहे हैं। बहुत लोगों से मैं पूछता हूँ जप करते समय कहाँ ख्याल रखना चाहिए, तो कहते हैं लोग गुरु महाराज को। और इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो यही उत्तर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। जप रहे और आप रहे, जप और आपके बीच में कुछ भी बातें आ रही है, इसका मतलब जप नहीं हो रहा, गप हो रहा है। जप करते समय जप के शब्दों में ही ख्याल डूबा हुआ रहना चाहिए, जप में ही आपका ख्याल डूबा रहना चाहिए। आराध्य देव के प्रवचन को पढ़िए, अनेकों जगह आराध्य देव के प्रवचन में है कि जप रहे और आप रहे। जप और आपके बीच में कुछ भी बात आ रही है, इसका मतलब ठीक ठीक जप नहीं हो रहा है। जप करते समय जप के शब्दों में ख्याल रहना चाहिए। एक डूब जाइए जप में। जब तक डूबेंगे नहीं जप में, तब तक मनोनिग्रह संभव नहीं है। लेकिन डूबेंगे कैसे? एक चाल से जप करिए, एक चाल से। कभी आप लोग घी निकाले होंगे, घी निकालने के लिए छाली को मथते हैं ना, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। छाली को मथते हैं ना, उसमें एक मथानी होती है। मथानी में 2 रस्सियां होती ही नहीं होती, 2 रस्सी होती है ना, कहते हैं एक रस्सी होती है, उसका 2 छोर हुआ करता है, और दोनों छोर को एक साथ खींचते हैं ना। 2 छोर को एक साथ खींचेंगे तब तो मथानी अपने पास आ जाएगी। तब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से खींचते हैं। लेकिन बहुत तेजी से खींचते हैं ना, बहुत तेजी से खींचेंगे तो सब मट्ठा बाहर, सब छाली बाहर हो जाएगा। तब लोग क्या करते हैं, आराम से खींचते हैं, बहुत आराम से नहीं, इस तरह से नहीं, एक चाल से बिल्कुल। अब मन में प्रसन्नता होती है, चलेगी घी रोटी तो मन में खुशी है। और दूसरी बात, एक चाल से मथानी की रस्सियों को खींचते हैं तो थकते भी नहीं हैं और मक्खन भी निकाल लेते हैं। मक्खन को फिर पिघला कर घी निकाल लेते हैं। वैसे ही जप करते समय कभी मन में ऐसा भार बनाकर नहीं, ध्यान दीक्षा ले लिए हैं तो ध्यान करना पड़ रहा है, ये मन में भार बनाकर कभी भी भगवान का भजन नहीं होता है, जप नहीं होता, ध्यान नहीं होता। ध्यान तो योग की 8वीं सीढ़ी है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये 7वीं सीढ़ी है योग की। ध्यान 8वीं समाधि है।
ये गुड़वा गुड़िया का खेल नहीं कि 5 मिनट बैठे, अजी भोजन परोसो, मैं भी ध्यान करके आ रहा हूं, तो भोजन परोसने में कितना देर लगेगा, इतने में ध्यान हो जाएगा। ये गुड़वा गुड़िया का खेल है, कभी भी नहीं। ध्यान करने के लिए सबसे पहले यम नियम का पालन करना पड़ेगा, और यम का 5 अंग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हिंसात्मक प्रवृत्ति से अपने मन को दूर रखना होगा। सत्य का पालन करना पड़ेगा, चोरी नहीं करनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, और आवश्यकता से अधिक जैसे तैसे कमा करके जो धन अर्जित करते हैं ये नहीं करना पड़ेगा। हाँ, यदि सहजता से धन आता है तो धन को धर्म में लगाना पड़ेगा। ये यम के 5 अंग है। नियम के भी 5 अंग हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, पवित्रता के साथ रहना शौच है। खान पान, रहन सहन, बोल चाल की पवित्रता होनी चाहिए। शौच, संतोष, जीवन में संतोष होना चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए। तप, धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में कष्ट सहकर बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, उसमें भी बैठ कष्ट होता है। मेहनत की कमाई धर्म में लगाते हैं, उसमें भी कष्ट होता है, इसको तप कहते हैं, तप से तेज बढ़ता है। तप, स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना, सदशास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। ईश्वर परिधान, ईश्वर पर विश्वास रखकर ईश्वर की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना, ये ईश्वर परिधान है। ये यम नियम का पालन किए बगैर ध्यान हो जाएगा कभी भी संभव नहीं है। तो मैं कह रहा था कि जप करते समय पहली बात तो कि स्थिर होकर के बैठिए, एक आसन से बैठना है। ये नहीं कि आसन को बदलते रहे, पैर को बदलते रहे। जब शरीर तन स्थिर नहीं होगा तो मन स्थिर कैसे होगा। इसलिए तन स्थिर, पहले सम आसन आसीनः, सबसे पहले जगह समतल होना चाहिए। ऐसे तो कहा गया है कि बेल के गाछ के नीचे, जंगल में, शमशान घाट में, ये सब जगह पर बैठ करके ध्यान करना चाहिए। सीधे शब्दों में मैं कहूंगा एकांत स्थान में बैठना है। शरीर को सीधा रख करके, कुबड़ा नहीं बना करके, ये मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने महर्षि वाणी में कहने की कृपा की है। यह सत्संग योग के 4थे भाग को पढ़िए, उसमें लिखा है गर्धड़ सिर को ये सीधा करके रखना है। शरीर को सीधा रख करके किसी भी आसन से देर तक बैठने का अभ्यास करना है, लेकिन नींद से बचकर रहने का प्रयास करना है, ऐसा कहा। तो शरीर को सीधा रखेंगे, एक सिद्ध होकर के शरीर सीधा रहेगा, और मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। ये नहीं कि दीक्षा भार मन में बना लिए हैं, दीक्षा ले लिए हैं तो ध्यान करना पड़ रहा है, ऐसा मन में यदि भार बना करके ध्यान करेंगे तो ध्यान करने में कभी भी मन नहीं लगेगा। मन में खुशी होनी चाहिए। जैसे घी निकालने वालों को मन में खुशी होती है, चलेगी रोटी की रोटी, वैसे मन में खुशी होनी चाहिए। गुरु की ऐसी कृपा हुई, आराध्य देव की महती कृपा हुई, जो आज मुझे नामदान मिला है, शिक्षा मिली है, दीक्षा मिला है, तो इससे हमारा आत्म कल्याण होगा। इसलिए मन में खुशी होनी चाहिए। शरीर को सीधा रखिए और एक चाल से जप करिए, एक चाल से, बड़ी प्रेम और लगन से, एक चाल। ऐसा नहीं कि राम 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 न कर रहे हैं, सुने कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर, ऐसा नहीं। गुरु गुरु बोल कर, ऐसा नहीं। या गुरु 1 घंटा के बाद फिर बोलते हैं गुरु, ऐसा भी नहीं। एक चाल से जप किए, राम राम बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, गुरु गुरु बोल रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, एक चाल से जपिए, एक चाल। और जप करते समय जप के शब्दों में बिल्कुल ख्याल डूबा हुआ रहे, खो जाइए जप में। तो जिनका हम आवाहन कर रहे हैं, स्वाभाविक उनका रूप सामने आ जाएगा। जप करते समय इतना ख्याल में डूब जाएंगे कि उनका रूप अपने आप स्वतः आ जाएगा। तो संतों ने कहा जप को छोड़ दीजिए, अगली क्रिया रूप में अपने मन को लगाइए। रूप में, रूप यह तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाते हुए कहा, पहले सर्वांग युक्त शरीर का ध्यान करो, फिर धीरे धीरे समेटो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। धीरे धीरे समेटो, और समेटते समेटते अपने दृष्टि को समेटने का प्रयास करते रहे, ख्याल को समेटने का प्रयास करें। रूप ध्यान के बाद दृष्टि योग की क्रिया है। दृष्टि कहते देखने की शक्ति को,
देखने की शक्ति को दृष्टि योग की क्रिया कहते हैं, दृष्टि कहते हैं। और उस शक्ति को जोड़ना है, और जोगी किसको कहते हैं? गुरु नानक देव जी महाराज के शब्दों में, एक दृष्टि करी सम सवे जाने, जोगी कहिए सोई। जिन्होंने अपने चित्त मृत्यु को समेट लिया, अपने दृष्टि को, अपने ख्याल को समेट लिया है, एक कर लिया है, वस्तुतः वो योगी है। तो योगी बनने के लिए हम अपने वृत्ति को समेटेंगे, क्योंकि दृष्टि के साथ हमारा आपका मन का लगाव है। जहां दृष्टि जाती है वहीं मन जाता है। यदि दृष्टि को रोक लेते हैं तो मन रुकेगा, और जब मन रुक जाएगा तो स्वाभाविक मन की ऊर्ध्वगति होगी। तब हम लोग अंधकार मंडल से प्रकाश में, प्रकाश शब्द में, और शब्द से निःशब्द में चले जाएंगे। और जो साधक अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, निःशब्द मंडल में चला जाता है, तो कर्म करते हुए अकर्मण्य की दशा हो जाती है। तो पाप करे कि पुण्य करे, उस पाप पुण्य का क्या परिणाम? स्वाभाविक उनके वृत्ति संसार में नहीं रहेगी, तो उनका कभी भी पाप में वृत्ति नहीं लग सकती है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। परमात्मा से प्यार हो जाएगा, अर्थात परमात्मा से प्यार का तात्पर्य है जो साधक साधना करके, ध्यान करके नई शब्द को प्राप्त कर लेता है। ऐसे साधक कर्म और अकर्मण्य, कर्म करते हुए अकर्मण्य की गति हो जाती है, तो उनको कर्म का भी परिणाम भोगना नहीं पड़ता है। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोली गुरुदेव भगवान की जय। ये मेरी तो इच्छा थी पूज्य श्री से ही सुनने की, लेकिन पूज्य बाबा का आदेश हुआ तो मैंने सुनाया। यह तो मेरी इच्छा है कि पूज्य श्री के भी मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे। अब प्रभु की इच्छा, श्री सदगुरु महाराज।